द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाज होती जा रही है द्वारपाल। मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा जा तहार माटी दई जाए खेचुहा, तहार नाश हो जाए। अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है महाराज? ये तो टेलर रहा, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर दिखाओगी कि रत्नसार पूरा याद करेगा। महाराज जी, आपका दिमाग का दाग देना पड़ेगा यार। क्या चाल चली कि बुढ़ा साला सदमे में आ गया। अरे राजा, क्या कहा रे? क्या कहा? क्या कहा? हम कहे तुम दोनों जने बहुत अच्छे हो। यह गांव को जोन में वो छिनारा करत हो उनका कही थे। अब का बेटा कहीं लगा तो नहीं? नहीं मलकिन, अगर लगा हो तो इससे पैसा ले लो, दवा ले लेना। मलकिन कहूँ ज्यादा नहीं लाग, कहूँ ज्यादा नहीं लाग, खाली यही राजमाता, बहुत देर से दिक्कत यह है। किसी चीज का अरे भैया, क्या है रे? बाबू को छोड़ा। बोल क्या बात है, जल्दी बोल। बात यह है, हमें कुछ पैसा की जरूरत है। सुनो मेरी बात, तुम्हें जितने पैसे लेना है अलमारी खोलो, जितना चाहे उतना ले लो, अपना काम करो। मंत्री जी, कहने वाले ने कहा, क्या कहा है? ये कैसी मेरी चाल है, वाह, और इसी को कहते त्रिया चाल महाराज। एक एक बदला ऐसा चुकाऊंगी तुमसे ना, इस रत्नसार को तबाह ना कर दिया तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी नहीं। ए राजा, चलो ना। क्या बच्चे की जान लोगी? वो चांदनी, तेरी इसी अदा पर ते मंत्री संग्राम सिंह मर गया और तेरी ये पतली कमर जिसमें गुरेगाल हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गए। चांदनी कि गुर के पतर की रे, कि गुर के पतर की रे, मारे गुलेलवा चियरा कमर कारे और सैया सवार कारे, तोरो नजरिया दियरा में गड़ी गड़ी जाए।
हेलो स्टॉप। ये आ गए उमेश कुमार भैया, जो कि मानपुर की नोट से लगा 50 रुपए का इनाम। उनका कहना है सीडी तनी चपक के चलाओ। ए चांदनी समर कारे अरे सैया समर कारे तोरो नजरिया दिया रम अरे सैया वाह चांदनी ए चांदनी ए गोरिया खेतवा तियारी काहे मारे गजब किसकार ए गोरिया खेतवा तियारी काहे मारे गजब ओ थर थर कांपे जियारा ओ थर थर कांपे जियारा और जैसे चाले चारे जवाब ए नाजुक दहिया लज गई के नाजुक दहिया लज गई के जैसे बौर सोना मोरे सजना हो अरे सोना मोरे सजना हो तो तेल पटी के हम ना मर मर हेलो स्टॉप। तेरे पर कैसी खड़ी रहा है। ये आ गए अनिल कुमार भैया कुड़वा वाले। अरे सोना मोरे सजना हो तो तेल पटी के हम ना मर मर चांदनी अबे दूरी जाने मन मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ए पहिया में आवाज सिमट के ए पहिया में आवाज सिमट के गोरी लाज हो मगिया में भर के सिंदूरावा हो मगिया में भर के सिंदूरावा ओ पिया हमका सुहागिन बनावा तोरे कारण सुलग बनवा तोरे कारण सुलग बनवा कहिया लगिया सुना मोरे सजना हो अरे सुना मोरे सजना हो तो तेल पटी के हम ना मर मर इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है क्या कहा कहने वाले ने कहा है कहने वाले ने कहा है कि सत्य का क्या कहा यही कहा है कलयुग का वास हो और सत्य का सत्या ना और सुना मोरे सजना हो और सुना मोरे सजना हो तो दिल बच के हम ना वाह महारानी जी वाह बहुत अच्छा नाटक रचा है तूने आज तेरे चरित का जाल बहुत अच्छा बिछाया है। आखिरकार इसे राजकुमार को मरवा कर क्या मिला महारानी जी महारानी जी आज तुमने इस सेनापति शेर सिंह को भरे दरबार धक्के मार कर निकाल दिया। मेरा जमीन कमारा नहीं अच्छा नहीं हुआ कि मैं फिर से रतसार की तरफ जाऊं, लेकिन महारानी जी मुझे तेरी सब चाल मालूम हो गई। इसलिए अगर मैं रतसार को छोड़ा एक दिन तो महाराज को मार देगी। क्या भगवान अब मैं क्या करूं और क्या न करूं। लेकिन इससे पहले कि वो महाराज के साथ कुछ कर बैठे, मैं महाराज के साथ 2400 घंटे अपनी ड्यूटी दूंगा, तेरी सब चाल नाकाम कर दूंगा।
सिपाही आप मेरे साथ, अन्यथा वो महारानी जी महाराज को भी खत्म कर देगी। सही है साहब, क्योंकि महारानी जी क्षत्रिय चरित्र का जाल बिछाया है। सही है सर। आप मेरे साथ, हम लोग चलते हैं महाराज के पास। जय मां भवानी सर, जय मां भवानी। लाखा, जी सरदार जी। लाखा और शाखा, तुम दोनों लोग जानते हो कि हमारा नाम कहां तक प्रसिद्ध है। क्यों नहीं सरदार जी? बहुत दूर तक मैं यही संबल का लुटेरा बन गया हूं। और लाखा शाखा, एक बात सुन लो गौर से। कौन सी बात है सरदार जी? कोई डाकू ऐसे नहीं बनता है, डाकू ऐसे नहीं बनता है। आज वो दिन याद आता है तो रोना ही रोना याद आता है, आंसू आ जाते हैं कि खुद जालिमों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया इस दुनिया से। कौन से जालिम? तब मैं गया, भटकता रहा एक जंगल और जंगल में। तब हमारे सरदार जी का स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपने हमरा में लिया, हमरा में लिया और कहा कि बेटा घबराओ नहीं, हमारे साथ रहो। और हमारी बुढ़ापी का अवस्था हो गया है तो आज से हमारे बजाय हमारे गिरोह का सरदार रहो। सरदार मैं बनाता हूं। और जिन जालिमों ने तुम्हारे परिवार को खत्म किया है, जिन जिन कर बदला चुकाओ। तो उन्होंने हमारा नाम रख दिया है डाकू भैरव सिंह। क्यों नहीं सरदार जी? डाकू भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो। सरदार बनाया अपने गुरु का। आज हमारे सरदार जी की याद आती है तो आंसू निकल आते हैं। लेकिन लाखा और शाखा, जी सरदार जी। छोड़ो बीती हुई बात। अब जो मैं आज तक नहीं बताया हूं तुम लोगों को, क्यों नहीं? कि हमारा आपका कर्तव्य क्या है, क्या करते हैं सरदार जी? कैसे चलना चाहिए रास्ते सफर में, वो मैं बताना चाहता हूँ। अवश्य बताइए सरदार जी। क्या करना है और कैसे चलना है वो मैं बताता हूँ आप बताइए लोगों को। सरदार जी, क्या कहना चाहते हैं? सुनो, और सुनो सुनो साथियों, कौन से जो मेरा ऐलान सुनो, सुनो साथियों, मेरा सुनो साथियों गौर से, तो मेरा ऐलान
गरीबों को और दीन दुखी को भूल कर मत करना है। मत करना है नसीहत तो मेरी नहीं भुलाना। जितनी बात समझाऊं लाखा सिंह और शाखा दिमाग में रख लेना। क्यों नहीं सरदार जी? मत करना है नसीहत तो मेरी नहीं भुलाना। और धनियो जो धनवान हो जो कंजूस हो और धनियो और कंजूसों पे रहम धनियो। बना हूँ डाकू जिस खातिर बना हूँ डाकू जिस खातिर आज तुम्हें बतलाना। बना हूँ डाकू जिस खातिर आज तुम्हें बतलाना। और मिल जाए अगर मिल जाए हमारा दुश्मन मिल जाए दुश्मन हमरा तो फौरन गोली मिल जाए। और यही है मेरा कहना यही है। संभल कर लाखा रहना। हम तुम पर है वारी हम तुम सब पे वारी। और सूरज के छुपने के पहले जल्द करो तैयारी। लाखा और शाखा। जी सरदार जी। सूरज छुपने से पहले चलो चलो चलते हैं जंगल की तरफ चलते हैं। चलिए सरदार जी। एक बात सुनो। कौन सी बात है सर? मेरी बात गौर से बताइए वो सरदार जी। सामने जंगल में कौन इंसान जा रहा है? कौन जा रहा है? वो देखो नजर उठा के दिख रहा है वो सरदार जी। सामने मालूम होता है कोई भटकता हुआ इंसान। चलकर वो सराम जादे का पता लगाओ। चलिए सरदार जी। कि वो जासूस है कि बदमाश है कौन है कोई पगला। चलो चलिए। चलो जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। या मेरे मालिक, आज तूने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। या भगवान, ईमान के खातिर
ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। ईमान के खातिर दुनिया में इंसान को मिटते देखा है। फांसी पे लटकते देखा है, बाजारों में बिकते देखा। राजकुमार गुलशन, आज तक तो आपने केवल देश में देखा कि देश में फांसी पे लटकते हुए देखा है, ईमान के खातिर रुपयों पे बिकते हुए देखा है, लेकिन आज अपने आप को मिटते देखोगे। राजकुमार गुलशन, मुझे राज दरबार से आदेश है कि तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा मुझे राज दरबार में पेश करना है। हाँ जल्लाद चाचा, आज तक आपने गुनहगारों का खून किया है, लेकिन जल्लाद चाचा आज तुम्हें एक निर्दोष का खून करके आंख और कलेजा निकाल कर बातें मत बनाओ राजकुमार गुलशन। तुम्हारे ऊपर आरोप है कि तुमने अपनी मां को बदनजर से देखा है। नहीं जल्लाद चाचा, एक बेटा अपनी माँ का आंचल कभी अपवित्र नहीं कर सकता। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हारे पिताजी ने तो मेरे हाथों में सौंपा और कहा कि राजकुमार गुलशन की दोनों आंख और कलेजा निकाल के राज दरबार में पेश करो। नहीं जल्लाद चाचा, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया, मेरे पिता ने मुझे सजा नहीं दिया जल्लाद चाचा। मेरे पिताजी जानते हैं कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, लेकिन जल्लाद चाचा सजा मुझे रत्नसार के सम्राट ने दिया है, एक पिता ने नहीं। कुछ भी हो राजकुमार गुलशन, मैं जल्लाद हूं। मेरा कर्तव्य है कि महाराज की आज्ञा का पालन करना और तुम्हारी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर राज दरबार में पेश करना। हाँ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो मरने से पहले तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूर्ण करूंगा। क्या मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरा होगी? क्यों नहीं राजकुमार गुलशन, मरने वाले इंसान की आखिरी ख्वाहिश एक बार पूछा जाता है, तेरे मौत के सिवा जो भी तेरी ख्वाहिश हो बता मुझसे। ठीक है जल्लाद चाचा, मैं हाजिर करूंगा। तो सुनो मेरी ख्वाहिश क्या है जल्लाद चाचा। हाँ कहो। कि मार दीजिए चाचा जी मुझे जान। वो तो मैं तुझे मार दूंगा। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान से, अलविदा कहे न जाकर वतन को मेरे। मैया बाबू से जाकर के कहना मेरे, मैया बाबू से जाकर
के कहना मेरे मारा निर्दोष राजन ललन को। हाँ जल्ला चाचा, मुझे मार दीजिए बेशक, लेकिन मेरे रत्नसार राज्य से मेरी आखिरी सलाम कहना और मेरी माँ और डैडी से इतना जरूर कहना कि ये राजकुमार गुलशन निर्दोष है चाचा, निर्दोष। बस करो, बस करो बेटा गुलशन, बस करो। तो चाचा कह कर मेरे, चाचा कह कर मेरे आंसू छलका दिए, चाचा कह कर मेरे आंसू छलका दिए। जानता हूँ कि बेटा तो तुझको है फंसाया गया। राजकुमार गुलशन, जिस वक्त तेरे हाथों में हथकड़ी लगा रहा था, मैं महामंत्री और तेरी माँ के तेवर देख रहा था कि जाली साजिश में तुझको फंसाया गया, किंतु कानून के हाथों मजबूर हो। तो छोड़ दूंगा तुझे। हाँ बेटा गुलशन, छोड़ दूंगा तुझे, भाग जा लाडले, छोड़ दूंगा तुझे, अरे भाग जा लाडले, तेरे खातिर मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। हाँ बेटा राजकुमार गुलशन, चाचा जी, तेरे खातिर मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन तेरा कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जिसे भी सजा दिया है, जिसका भी सर कलम किया है, वो दोषी थे। आज तक किसी भी निर्दोष प्राणी को मैंने सजा ना दिया है, ना उसका कत्ल किया है। चाचा जी, आप मुझे छोड़ देंगे, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन चाचा जी, अगर आंख और कलेजा राज दरबार नहीं पहुंचा तो सोचो चाचा जी, अंजाम वही होगा जो आज मेरा हुआ। बेटा गुलशन, तो इसकी चिंता मत कर, मैं जल्लाद हूं, मैं तेरी हथकड़ी खोल रहा हूं। बेटा गुलशन, हाँ चाचा जी, जितनी जल्दी हो सके तो इस सीमा सरहद को पार करगा। और हाँ, रह गई बात तेरे आंख और कलेजे की, कलेजा आंख पहुंचेगा राज दरबार, लेकिन तेरा नहीं बल्कि किसी जानवर का पहुंचेगा। इसी बियावान जंगल में मैं किसी हिरन का शिकार करूंगा, क्योंकि हिरन की आंख इंसान की आंख से मिलती है। राज दरबार में जब वो आंख दोनों लेके जाऊंगा और करूंगा, तो कोई ये नहीं फीकी लगा पाएगा कि ये राजकुमार गुलशन की आंखें हैं या किसी जानवर की है। चाचा जी, अगर इस संसार में कायम रहा तो ये आपका एहसान वक्त आने पर जरूर चुका दूंगा। चाचा, जाओ बेटा जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस राज की सीमा सरहद को पार कर जाओ।
मुझे करना क्या है? मुझे राज दरबार में राजकुमार गुलशन की दोनों आंख और कलेजा ले जाना है। राजकुमार गुलशन को तो मैंने छोड़ दिया, आंख कलेजा पहुंचेगा। मैं चल रहा हूं इसी बियाबान में, किसी हिरन का शिकार करता हूं, उसकी दोनों आंख और कलेजा निकाल कर मैं राज दरबार में पेश शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया। शेर सिंह, मैं जानता था, मुझे मालूम था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है। ताराजन, आपको मालूम था कि राजकुमार गुलशन निर्दोष है, फिर भी आपने राजकुमार को सजा दे दिया। राजन, शेर सिंह, राजन, राजकुमार गुलशन को गुलशन के बाप ने नहीं बल्कि रत्नसार के महाराज ने सजा दिया था। हाँ राजन, शेर सिंह, चल के महलों में खुशियां मनाओ सभी, बुझ गया आज दीपक। जल्लाद, तानवीर सम्राट, मेरे कलेजे के टुकड़े को ले जाओ, ले जा करके महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को ठंडक मिल जाए। जो अज्ञादान शेर सिंह उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता। उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता, कैसे बांधो धीर सबर नहीं होता।
बर्बाद हो गया शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया शेर सिंह, मेरे तख्त का वारिस चला गया शेर सिंह। जब मेरा सब कुछ चला गया तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगा? गोली कहाँ से चली शेर सिंह, कहाँ से चली? मेरे पिस्टल से गोली नहीं चली शेर सिंह। ये क्या कह रहे हो राजन? कोई हमारा दुश्मन है जो पीछे से छिप कर वार कर रहा है। तू भाग जा मेरे नहीं राजन, नहीं, तू मैं भाग आपको जा, छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा राजन। तू भाग जा मेरे लाल, वरना तू भी बेमौत। राजन, ये आपने कैसे सोच लिया? ये शेर सिंह आपको छोड़कर भाग जाएगा? नहीं राजन, शेर सिंह की जान के न चली जाए, लेकिन ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता राजन, कहीं नहीं जा सकता। शेर सिंह, कमीने, ये तूने क्या किया रे? छड़वा, उठा महाराज की लाश को और ले चल महाराज चांदी के पास। क्यों रे, ये तूने क्या किया रे? संग्राम सिंह, क्या कहना चाहते हो? हरामखोर, महाराज को मारकर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है। नहीं संग्राम सिंह, नहीं। तो भाग करके यहाँ से न जा पा। भाग करके यहाँ से न जा पाएगा शेर सिंह, कत्ल की अब तूने महाराज का खून क्या? संग्राम सिंह, आज तू कैसी कहने की बातें कर रहा है और आज तूने मेरे पर हंटर चलाया। संग्राम सिंह, सुनो मेरी बात को, और मैं हूँ निर्दोष, मुझको सताओ नहीं। और मंत्र दी इस कदर से रुलाओ। कि मेरा भगवान साक्षी है, मेरा संग्राम सिंह, अरे भगवान साक्षी है, मैं महाराज का कुछ नहीं कह सकता कि मेरा भगवान साक्षी है, मेरा सुनो और हाथ जोड़ू धर्म को दिखाओ। तो क्यों रे किन्नरे, क्यों रे किन्नर, ये कैसा गजब कर। किन्नर, ये कैसा तूने गजब कर दिया।
या साले के हाथों में कड़ी और खसीटते हुए ये हमारा चांदनी के पास। वाह संग्राम सिंह वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। छोड़ो, मैं महाराज चांदनी के पास चल रहा हूं। साले को खसीटते हुए महाराज चांदनी के पास ले आओ, और अगर चालाकी करता है साले को तो चालक ठोके ना। वाह सेनापति जी वाह, आप महाराज का खून करके यहाँ का सम्राट बनना चाहते नहीं हैं। सिपाही, मैंने महाराज का खून नहीं किया सिपाही, महाराज का खून नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है सिपाही। सेनापति झूठ बोल रहे हो। क्या? हर खून यही कहता है पकड़े जाने के बाद कि मैंने खून नहीं किया है। नहीं सिपाही नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने महाराज का खून नहीं किया सिपाही। झूठ बोलोगे ना, कसम हमरे नीले बारों की, कसम हमरे नीले बारों की, झूठ बोलने वाले को मौत। झूठ बोलोगे ना तो जिंदा यहाँ। वाह सिपाही वाह, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है सिपाही, बहुत अच्छा काम किया है सिपाही। हाँ एक वो दिन था सिपाही जब तू मेरी नजरों से नजरें मिलाकर बात नहीं कर सकता, अच्छा, और आज तुमने मुझ पर हंटर चलाया, बहुत अच्छा किया सिपाही। अरे सिपाही, हाँ मुझ पर एक एहसान और कर दो सिपाही। कौन सा एहसान? अगर तेरी राइफल में गोली हो तो इसी क्षण मुझे मत दे दे सिपाही, चला दे मुझ पर गोली। सेनापति जी मरोगे, जरूर मरोगे, मगर यहाँ नहीं, महारानी चांदनी के। या भगवान, ऐसी कौन सी खता हो गई मुझ पर, जाओ आज भाई दरबार का चला आए। नहीं भगवान, मैं तो महाराज की रक्षा कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था इतनी बड़ी सजा मिलेगी। और हमसे हमसे का भूल हुई कि जो ये सजा हम सुरेश, ओ जहरीला, जहरीला, ये हरामजादे कहाँ मर गए? ये बताओ, कहीं महामंत्री को तुमने देखा है? नहीं राजमाता, आज तो हमने दिन भर नहीं देखा है। ठीक है, अगर महामंत्री दिखाई देते हैं तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लाना, क्योंकि आज उनसे कुछ जरूरी बातें करना।
मंत्री जी, क्या बात है? ये चेहरा इतना गंभीर, ये जानना उदासी का कारण क्या है? जानना चाहती हो? हाँ। छोड़ो, कम हियर। मंत्री जी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मेरे वीर सेनापति के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने किया क्या है? क्या किया? अगर महारानी जी ऐसी करतूत सुनोगी तो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि महारानी चांदी वो चट्टान है जहां अपने पैरों को रख देती है वहां से हिल नहीं सकती। बताओ, सेनापति शेर सिंह ने किया क्या है? तो सुनिएगा महारानी जी, तो गजब हो गया आज रानी की भारी। गजब हो गया आज रानी की भारी, ये सेनापति शेर सिंह ये सिंदूर मिटाया, नाग कतरे ये सिंदूर मिटाया, और भूपति के सीने पे ताली। क्या कहा? ए हरामजादे ने महाराज के सीने पर गोली मारी है। छठवाओ, सबसे पहले इस हरामजादे के हाथों की हथकड़ी खोल और इसके बदन से सबसे पहले ये वर्दी उतारी जाए। उतार, जितनी जल्दी हो सके इसकी वर्दी उतार। वाह सेनापति शेर सिंह, वाह! आखिर आज तूने अपनी औकात दिखा ही दिया। दिखा दिया कि नाली का कीड़ा नाली में ही पसंद रहता है। अगर उसे बाहर निकाल दो तो कुछ क्षण तो वो जीवित रहेगा, लेकिन कुछ देर बाद वो मर जाएगा। ठीक उसी तरह तूने महाराज का खून किया। महारानी जी, तो मेरी दोस्त महारानी जी, मेरी दोस्त हराम चाहते मेरी महाराज का खून नहीं किया महारानी जी। सभी दोषी ऐसा ही कहते हैं। बोल बोल, महाराज का खून तूने क्यों किया? बोल बोल, महाराज का खून क्या? नहीं महारानी जी, बोल कमीने, बोल बोल, महाराज का खून क्यों किया? महारानी जी, मैंने राजन का खून नहीं किया महारानी जी। महारानी जी, और नहीं महारानी जी, मैंने महाराज का खून नहीं किया महारानी जी। और नहीं, खून रानी जी मैंने किया। नहीं, खून रानी जी मैंने किया है। और सही पर हकीकत ये बतला दिया।
पर झूठा इल्जाम मत लगा मंत्री जी। मैं निर्दोष हूँ मंत्री जी, और नहीं झूठा इल्जाम मुझ पर लगा और नहीं साहस के घाट मेरे। हेलो हेलो हेलो, आगे आगे हमारे पूर्व प्रधान जी रामकृष्ण पारसी सिरसी जगदीशपुर 20 रुपए का पुरस्कार सेना पर साहब के काम को खुश होकर देते हैं। बहुत बहुत जी। बोल महाराज का खून कमीने, तूने क्या तू ऐसे नहीं बताएगा। अगर तू ऐसे नहीं बताएगा तो मेरा भी नाम महारानी चांदनी है। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, घी आराम से निकल आएगा। मंत्री जी क्या देखते हो, जाओ इसकी पत्नी रमा को घसीटते लाया। मेरी प्राण को ले लीजिए महारानी जी, लेकिन महारानी जी कुछ मत करना महारानी जी, कुछ। महारानी जी और महारानी जी क्या यही बात तो अपने पति से पूछ। इस हरामजादे ने क्या किया? याद रहे रमा, आज के बाद अगर मैं अपने पति से नहीं मिल सकी तो तू भी अपने पति से नहीं मिल सकेगी। जो भी बातें करना है दूर से बातें करना। बात अपने पति से, महाराज का खून क्यों किया है? नहीं महारानी जी, मेरे पति महाराज का खून नहीं किया। महाराज का खून कभी नहीं कर सकते महारानी जी, कभी नहीं कर सकते। अच्छा झूठ बोल रही। हराम जाती, तेरे पति ने महाराज का खून किया है और इससे कह दे
अभी समय है, अपने जुर्म कबूल कर ले, नहीं तो इसे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती कि महारानी चांदनी इसके साथ क्या क्या करती है। समझा दे इसे। मेरे पति जी तो महाराज के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन महाराज का खून कभी नहीं कर। मेरे पति है वफादार दरबार के। मेरे पति है वफादार दरबार के, इनको कहिए नहीं आप बता। मंत्री जी, ये ऐसे अपने जुर्म नहीं कबूल करेंगे। इन दोनों के हाथों में हथकड़ी लगवाकर जो तहखाने में जेल बनी है उसमें इन दोनों को डलवा दिया जाए। छड़ुआ, अरे ओ छड़ुआ, लड़ा सालों के हाथों में कड़ी। लड़ा सालों के हाथों में कड़ी। जहरीलवा, याद रहे जहरीला और विषैला, इन दोनों को ले जाओ तहखाने में जो जेल है उसमें डाल देना। और एक बात का विशेष याद रहे, इन दोनों को एक साथ जेल में नहीं डालना, अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद एक बात और याद रहे, आज के बाद ना तो इन्हें कुछ खाने को दिया जाएगा और ना पीने के लिए पानी दिया जाएगा। वो कब तक, जब तक ये कमीना अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। ले जाओ कालों को। हेलो हेलो, आगे आगे हमारे अनीस भाई अनीस घोसी, घोसियाना मोहल्ला रायबरेली डिस्ट्रिक्ट। हमारे मंत्री संग्राम सिंह और महारानी जी सेनापति और यानी इस सीन को देखते हुए 20 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बुढ़े, अगर बीच में दखल दिया तो चमड़ी खींच लूंगा दोबारा। मंत्री संग्राम सिंह, महाराज अभी तक महाराज का बेटा था मारा गया था और महाराज थे, वो भी मारे गए। और महाराज का एक पालतू कुत्ता था, 16 जेल में चलेगा। वो भी रास्ते से हट गया। अब हमारा तुम्हारा रास्ता साफ। हमारा राज अकंटक हो गया। आप मेरा संतुलन रोना नहीं ना, ना कानों काटा है
यही तो कहा थी कि सिनार में आओ चाहे चोन करा दिए। अगर तेरा हरामजादे खां सही होता तो तू और कुछ कर जाता। मेरा हाथ सही होता तब तुमको अभी तक मंत्री जी, महारानी जी, अब मेरा रास्ता आपका रास्ता साफ हो गया। अब हम खुल के राज्य। ए राजा, कहने वाले ने कहा है, क्या कहा है? कहने वाले ने कहा है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे। वाह भाई वाह। जैसे आज ये गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी की रफ्तार ना टूटे और मर जाए बेहपति मगर यार ना छूटे। ए राजा, कहाँ रे? ए राजा चलो ना। चले? अरे चांदनी, तेरी इसी अदा पे तो मैं जमाने को कहीं पीछे छोड़ दिया। सच कहते हो? अरे राजा, मैंने जब से तुम्हारी ये दाढ़ी देखा ना, अरे वाह, अरे जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हो यार। ए चांदनी, कि तोहरा नाम लइके, कि तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहरा। जलिया जाना दूर ना जाना, ओ बलवा जाना, दूर ना जाना, ओ करके बहाना तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना। मैं रत्नसार से भागते भागते काफी दूर आ गया और इस बियाबान जंगल में आज कई दिन बीत गए, न मुझे कहीं खाना मिला है और न पानी मिला है। या मेरे मालिक, तूने मेरी मुकद्दर में क्या लिखा? किस्मत में लिखा है, किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। किस्मत में लिखा है, क्या किसके यह कौन बताने वाला है। तकदीर का हाल, तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। तकदीर का हाल जाएगी कौन राह दिखाने वाला। राम जाते कैसे है जंगल में, जानता नहीं है, नहीं जानता है कि भैरव सिंह का गिरोह है। भैरव सिंह, भैरव सिंह। दादाजी, मैं तो खुद लाचार हूँ, आखिर आप लोग कौन हैं और आकर
इस तरह इस बियाबान जंगल में मेरी राह रोक लिया। हमने क्या बताया सुना? नहीं सुना। हम ये रक्तसार जंगल के लुटेरा सरदार डाको भैरव सिंह। मेरे पास कुछ नहीं है सरदार जी, मैं तो खुद मुसीबत का मारा हूँ। हाँ दादाजी। मुसीबत? मुसीबत का मारा तो मैं भी था किसी समय, लेकिन आज मुसीबत छोड़कर डाकू भैरव सिंह घूम रहा है। और कहो बेटा कैसे बियाबान तुमको किसने नामो पता उसका बतलाइएगा। बेटा गुलाम नबी, तुम्हारे आंखों में आंसू देखकर लाल ये भैरव सिंह के आंखों में आंसू आने लगे। ओहो लाल, नामो निशा उसका बतलाइएगा। नामो निशा उसका बतलाइएगा। बताऊंगा दादाजी, जरूर बताऊंगा दादाजी। बोल मेरे लाल, मेरे बेटा। अरे सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी, सुनाऊं क्या तुमको मैं अपनी कहानी। बड़ी गमजदा है मेरी जिंदगी, महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ, बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। दादाजी, मैं इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र, लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से जानते थे। अच्छा। और दादाजी, हाँ, जब मैं बहुत छोटा सा था तब मेरी माँ मुझे छोड़कर इस संसार से चल बसी। और दादाजी,